अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मशवरा करे तो नतीजे निकल सकते हैं, कानून बनाए तो नतीजे निकल सकते हैं। कुछ बाजार ऐसे रमजानुल मुबारक में सुबह के 11-12 बजे तक शाम सूख जाता है, चुड़ी चू नहीं कौवा का नहीं। 12 बजे से आजाद माहौल का सूरज ऐसे तुलू होता है, बेहयाई और मजमे का सूरज ऐसे तुलू होता है। रात के 3 बजे तक, रात के 4 बजे तक औरतें खरीदने जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने सुना, आपको भी इस बात का एहसास होगा, एक जोड़ा खरीदने के लिए 100 दुकान झक मारते हैं। एक जोड़ा, एक कलर पसंद करने के लिए कितने दुकानों को जाते हैं, और लेते और देते हुए रोजे की हालत में, रोजे के बाद रमजान की हालत में जिस किस्म की गुफ्तगू चलती है ना, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, ये हाल बना रखे हैं रमजान। और ऐसे रमजानों से हमको क्या फायदा पहुंचेगा? ऐसे रमजानों से हमारी जिंदगी में क्या इनखिलाब आएगा? ऐसे रमजान और ऐसे रोजे रखने से हमारे अंदर तकवा क्या पैदा होगा? रोजे का फायदा कुरान बयान क्या करता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, ईमान वालों, रोजा रखो, तुमसे पहले लोगों पर भी रोजा फर्ज था। रोजे का फायदा, रोजे का मकसद तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होना। अब हम हर एक अपने अंदर इस बात को मालूम करें कि आज तक हमारे 6 रोजे गुजर गए। इतवार 1, पीर 2, मंगल 3, चारशुम्बा 4, जुमेरात 5, और जुम्मा 6वां रोजा चल रहा है। कितना तकवा हमारे अंदर पैदा हुआ है, हिसाब लगाओ। वो कौन सा अमल जिसका शौक पैदा हुआ? वो कौन सा गुनाह जिसकी नफरत पैदा हुई? रमज़ान रोज़े का फ़ायदा ही तकवा। एक ज़माने में इस उम्मत का तकवा ऐसा था, अब तो वो तकवे की बातें किताबों की होकर रह गई। रात को मैं एक वाक़या पढ़ रहा था, इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़माने का। मर्द तो मर्द, औरतों में क्या तकवा था देखो। औरतों में जाओ, घर की औरतों को सुनाओ, रमज़ान से पहले खरीदो या रमज़ान के बाद खरीदो, या रमज़ान में खरीदना है तो जिम्मेदारी मर्दों के हवाले करो। अगर तुम ही जाकर खरीदना है, चट मंगनी पट बिया की तरह जल्दी जल्दी खरीद कर आ जाओ। रमज़ान की ईद में कपड़े पहनकर घर ही में तो रहना है। कहाँ दिखाना, किसे दिखाना, किसको बताना? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घर ही के अंदर पहन कर रहने के 1 दिन नहीं, आधा दिन या 2 घंटा पहन कर रहने के जोड़े के लिए पूरा रमज़ान गारत करते हैं। अल्लाह अकबर। वो भी गुम्पा आटुआ में। अब उन्होंने रोज़ा ही नहीं ही, रोज़ा तो एक बातिनी इबादत ना। नमाज दिखती, रोज़ा नमाज दिखती, ज़कात दिखती, हज दिखता, खैर खैरात दिखता, रोज़ा दिखता? अरे दिखता क्या? इतना बड़ा मजमा मस्जिद का बैठा हुआ है, कौन रोज़ा है कौन रोज़ा नहीं मालूम नहीं। इफ्तार के दस्तरखान में देखो, बराबर लोग आकर बैठ जाते हैं, मालूम ही नहीं होता। बल्कि मैं खरीब में एक जगह कहा कि दस्तरखान में आकर बैठते वक्त बेरोज़दारा तो ऐसा आकर बैठते ही, उनका तो रोज़ा सबसे ज़्यादा लक्को है। सूरत उतार ले को, जिक्र कर ले को, कितना
ये बातिनी इबादत है, अंदर रहने वाली इबादत है, मालूम नहीं होता। इसीलिए फुकहा ने फरमाया वो औरतें, मसला सुनो, तरावी के बाद आने वाले मसाइल 2-3 अब बयान कर देता हूँ, औरतों को जाकर सुनाओ। रमज़ान में बाज़ारों में खाते पीते ही फिर लेकर ही, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बाज़ औरतों को जाकर बाज़ मर्द बने बोले क्या माँ तुम लगा ऐसा खाले को फिर रही ना, ऐसा रस्ते में खारी ना, ऑटो में बैठ कर खारी ना। बोले तो औरतें जवाब दिए कहते हमारी तबीयत क्या है तुम ना मालूम क्या। 2 दिन पहले की बात है ये, कुछ नौजवान लड़के उनको जाकर बोले माँ रमज़ान माँ ऐसा कही को माँ बरसरे आम खा लेकर ही तुम लगा, रमज़ान का लिहाज करो माँ बोलकर बोले तो औरतों की तरफ से जवाब क्या आ रहा है मालूम, हमारी क्या तबीयत तुम ना मालूम क्या जी। अब इसने रोज़े ही को नहीं बताया, अपनी तबीयत को भी बताया। कितनी गलीज होगी वो औरत, कितनी बेहया होगी वो औरत। इसीलिए फुकहा फरमाते हैं, मसला बताता हूं और ये मसले उलमा के सिवा कोई नहीं बता सकता। पैगंबर मिंबर में बैठकर, मस्जिद नबवी में बैठकर औरतों की तबीयत के मसले बयान करते थे, तो फिर हमारा बयान करना शरीयत के खिलाफ नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं है। कुरान पाक का 2 पारा सूरतुल बकरा आयत है, सहाबा आकर हुजूर से पूछे, अपने घर की औरतों का सवाल लाकर नबी से पूछा, यसअलूनका अनिल महीज़, पैगंबर आपसे आकर लोग औरतों के माहाना तबीयत के बारे में पूछेंगे, आपको साफ साफ बताना पड़ेगा, क्योंकि आप नबी हैं, आप रसूल हैं, शरीयत पहुंचाने वाले हैं। आप कोई मसला छुपाकर भी बयान नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला हक को पसंद करता है और हक बयान करने को पसंद करता है। आपसे आकर पूछेंगे यसअलूनका अनिल महीज़, आपसे आकर औरतों की माहाना तबीयत के बारे में सवाल करेंगे, आप साफ साफ बयान कर दो। हुजूर बयान करे कि नहीं करे, सहाबा से ताबीन पूछे कि नहीं पूछे, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, अहमद बिन हम्बल से पूछे कि नहीं पूछे। औरतें इशारतन आकर पूछते थे इन मसाइल को, लेकिन डायरेक्ट आकर पूछते थे। वाकया याद आ रहा है, वक्त का मसला, मुझे पीछे भी बहुत जाना है।